हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे 30 मिनट की टाइम फ्रेम में। उसके बाद 5 मिनट में जाके देखेंगे कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, उसको देखेंगे। और ये भी जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये क्या FIDI डाटा जो मेरे चैनल में जाकर नहीं देखा उसको जाके देख सकते हैं, अपलोड कर दिया हूँ एक दिन पहले। उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड मैं पोजीशन बनाता हूँ। जो भी 915 का जो स्ट्रैटेजी होता है वो FIDI के हिसाब से ही अकॉर्डिंग बनाता हूँ, और बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के और प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। तो चलते सबसे पहले 30 मिनट टाइम पे हम लेवल को देख लेते हैं। 30 मिनट टाइम ये जो ग्रीन कलर का लाइन देख रहे हो ये क्या है, हमारा ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है। मार्केट क्या कर रहा है, इसके यहाँ से मार्केट मतलब 3 से 4 बार आपने देखा होगा सपोर्ट लिया है। तो हम इसको क्या है ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मान सकते हैं। मार्केट देखा यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 बार सपोर्ट लिया। तो हम क्या इसको एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से प्राइस एक्शन और डाटा की देख के हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर लेवल कौन सी है 44,180 से लेके 230, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे आए 44,180 से 230, यहाँ आने के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बनना, इसको अकॉर्डिंग हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट इसी तरीके से ऊपर की तरफ एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर इसी का नीचे क्लोज दे दिया, मतलब कौन सी 44,180, ठीक है, ये 230 नहीं, 44,180 के नीचे अगर कैंडल क्लोज दे दिया और कम से कम 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा तो हम एक पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं, बियरिश ट्रेड। और टारगेट हमें कहां तक मिलेगा 43,840 के आसपास हमें टारगेट मिल सकता है। ऊपर की साइड में आप देख रहे हो कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से एक ट्रेंड लाइन इंटरडे लेवल पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, कौन सी एक रेसिस्टेंस की तरह मार्केट इसको चैनल को फॉलो करते एक नीचे आ रहा, इसको मार्केट कई बार 2 बार 3 बार रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। हम इसको भी कल के लिए क्या है रेसिस्टेंस लाइन मान सकते हैं। अगर इसके ऊपर मतलब कौन सी ट्रेंड लाइन जो 44,760, अगर इसके ऊपर 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे, कितना 44,760 के ऊपर 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हम एक बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट 45,200 से लेके 350 की तरफ हम टारगेट ले सकते हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन होना चाहिए। और नीचे की तरफ 180 44,180 के नीचे इधर भी 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन होना चाहिए। मार्केट इसी तरीके से दोनों तरफ मूवमेंट मिल सकता हो सकता है। परसों फिर एक्सपायरी होगा तो अभी 2-3 दिन छूटा तो सेलर कोशिश करेंगे। देखो हो सकता है कि मार्केट इसी ट्रेड लाइन और इसी ट्रेड लाइन के बीच में मार्केट इसी तरीके से टाइम निकाले। तो ये क्या है सेलर का मार्केट है। अगर इसके बीच में अगर हम ट्रेड करेंगे तो इसको सपोर्ट मानेंगे और इसको रेसिस्टेंट मानेंगे। लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूंगा अगर आप इसके बीच में ट्रेड करोगे सबसे अच्छा है सेलर का है, सेलिंग कर सकते हो। अगर आप बाई करते हो तो क्वांटिटी को बहुत कम रखना और टारगेट को भी बहुत छोटा रखना, जितना मिलता है उतना लेके निकल जाना, वेट मत करना। अगर इसी तरीके से टाइम बिताए हो सकता है कि आपको टाइम डिके की वजह से लॉस हो जाए। तो ज्यादा फ्रेश हमें मतलब एकदम कॉन्फर्म टारगेट कहाँ मिलेगा 44,760 के ऊपर और नीचे 44,180 के नीचे। तो आपने लेवल को देख लिया, समझ लिया। अभी चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और डिटेल्स में समझते हैं। अभी हम आगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये जो मार्केट क्लोज अभी दिखा रहा है 44,600, ये धन ऐप से है, ठीक है। आप अगर आप कोई और चीज यूज करते हो सकता है 5-7 पॉइंट का ऊपर नीचे दिखा सकता है। तो ये जो हरा वाला ट्रेंड है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में वही लाइन जो 180 से 230 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 44,760। तो अभी सबसे पहले लेते हैं अगर मार्केट कल मॉर्निंग में ओपन हुआ साइडवे, जो हमारा कंडीशन रहता है मार्केट अगर मानो इसका 700 44,600 के आसपास 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसको साइड में ही मानते हैं। अगर हम यहीं पे ओपन होते ही अगर मार्केट ने नेगेटिव पॉइंट बना के नीचे आया कितना 120 पॉइंट। अभी देख लो जो मेरा स्ट्रेटजी रहता है ये क्या है 120 पॉइंट वाला एक कैलकुलेशन होता है कि 125 मार्केट नीचे आया तो ऊपर जाने का चांस है। आपने देखा होगा FIDI ने किस पोजीशन बना के गया था, बार बार बोला उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाता हूं मैं। इसलिए सबसे पहले मैं FIDI डाटा को बनाता हूं, उसके बाद इस बैंक निफ्टी के एनालिसिस को बनाता हूं उसी के अकॉर्डिंग।
तो अगर आप देखोगे कि मार्केट साइड में ओपन है और ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, नीचे कौन सी 120 के आसपास। अभी अब बताओ यहाँ से कॉल बाई करना या पुट बाई करना, आप आपके दिमाग से बताओ क्या करना सही होगा। चलो मैं बता देता हूँ। अगर आप मानो यहीं से आप बोलोगे 120 पॉइंट तो नीचे, अगर आप यहाँ से मैं कॉल बाई कर लेता हूँ, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, यही जो हमारा क्या है, ये जो हमारा प्रीवियस डे क्लोज है ना, ये तो हमारा प्रीवियस डे क्लोज, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, फिर ये हमारे लिए रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। हो सकता है कि इसको टच ना करे, इससे पहले ही मुड़ जाए, मार्केट नीचे आ जाए। तो हमें क्या, कॉल, पहली बात तो कॉल यहाँ से बाई करना सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही ना जाए, मार्केट यहीं से नीचे आ जाए या साइड में हो जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा, मेरा जो भी वीडियो अगर आप लोग देखते हो, शुरू से देखते हो, तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है क्या है पता है, एसएल। ना मैं जब भी बात करता हूँ, कभी भी टारगेट बहुत कम बताता हूँ, एसएल बताता हूँ कहाँ पे लेना। ये सबसे ज्यादा दिक्कत आई कि मेरा एसएल कहाँ लेगा, मेरा एसएल तो यहीं बनेगा, है ना। तो आप बताओ, जितना टारगेट नहीं उससे ज्यादा एसएल हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रेडिंग मेरा सेटअप के अगेंस्ट बन रहा है, मतलब कोई चीज सेटअप बन नहीं रहा है। एक तो यहाँ पे अगर मैं कॉल बाय करूँ तो यही हमारा रेसिस्टेंट बन जाएगा ऊपर, और दूसरा हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट दिखा कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाए। दूसरा, हमारा एसएल इतना बड़ा मैं ले नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि जब भी सुबह मॉर्निंग में जो फास्ट मूवमेंट होता है, प्रीमियम बहुत तेजी से अप डाउन होता है। अगर इतना सा अगर एसएल लोगे तो आप देखोगे तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। अगर कोई और भाई भी अगर बाइंग करता है कम कैपिटल से, उसको पता है थोड़ा वो दिल लॉस फर्स्ट मॉर्निंग में ही बहुत ज्यादा उसका हो जाता है, कैपिटल को वो काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये ट्रेड मेरे यहाँ से कॉल बाई नहीं का। अगर मैंने यहाँ से पुट ले लिया, तब भी पुट आपका टारगेट यहाँ तक कितना हो सकता है, मार्केट ऊपर चला जाए, फिर यहीं पे टाइम बिताए। तो ये ट्रेड हमारे लिए मतलब राइट नहीं होगा कि हम अगर 120 से इसको फॉलो कर रहा, जो मेरा स्ट्रैटेजी रहता है 120 पॉइंट नीचे, लेकिन ये इस स्ट्रैटेजी में सेट नहीं हो रहा, मेरा सेटअप में नहीं बन रहा। शायद आपका कोई स्ट्रैटेजी होगा, कोई बना तो आप कर सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, मैं जिस तरीके से देखता हूँ, मैं जिस सोच रहा हूँ, यही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब कोई बाई नहीं कर, आपका कोई स्ट्रैटेजी बनना, कोई सेटअप बनना, तो आप जरूर कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पे सेटअप मतलब एंट्री नहीं कर सकता हूँ। समझ गया, अगर मान लो यहीं से नीचे आया तो। और दूसरी बात, अगर आप बोलोगे 180, अगर मान लो यहाँ 600 से लेके यहाँ पे मतलब 400 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आए, तब भी मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे ओपन होते और ओपन होते ही मार्केट नीचे आया 400 पॉइंट, तो आप यहाँ से कॉल बाय कर लो। आप जो बैंक निफ्टी आजकल देख रहे हो मार्केट में कितना मूवमेंट हो रहा है, अगर जो फर्स्ट में ही 400 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, आप सोच सकते हो कि फिर ऊपर की तरफ भी 400 पॉइंट तुरंत मूवमेंट दे, हो सकता है मार्केट यही टाइम में था, टाइम लिखने के बाद फिर मार्केट ब्रेक डाउन करे, तब तक मेरा काफी लॉस हो जाएगा, या ऊपर जाएगा भी तब भी मुझे प्रॉफिट नहीं, क्योंकि मैं एक बायर हूं, मैं बायर के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर साइड भी ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो ग्रीन कैंडल बनाया तब भी आपको बताया ये हमारे लिए क्या है, 44,460। समझ में आया, ये जो 44,460 ये जो ट्रेंड लाइन है, और ये जो प्रीवियस डे क्लोज है, इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में अगर कहीं पे भी ओपन हो रहा है मार्केट, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे। अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के मार्केट जैसे 760 ब्रेक करेगा, अगर ये 1 घंटे से ऊपर अगर टाइम बिताता है, ऊपर बिताने के बाद जैसे इसको फ्लो में ब्रेक करेगा, तुरंत एक नेगेटिव कैंडल जैसे रेड कैंडल मतलब रिटेस्ट की स्विंग करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कॉल के लिए, और हमारा टारगेट 45,300 के आसपास हो जाएगा। समझ में आया आपको। नो ट्रेडिंग जोन क्या करना, प्रीवियस डे क्लोज और इस टेल लाइन के बीच में अगर यहाँ पे घूम रहा है तो आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर बायर हो तो नहीं कर, सेलिंग तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन बाइंग तो मैं तो सजेस्ट करूंगा करो ही मत, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये जितना टाइम में था वो हमारे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये टारगेट अच्छा देखने को मिला। अगर ये टाइम में नीचे की तरफ ब्रेक करे तो रिटेस्ट पे आप एक पुट साइड आ सकते हो, लेकिन आपने प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, यहीं पे 44,180 से 230 का आसपास आते ही आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे, टाइम बिताए, या यहाँ पे 15-30 मिनट सस्टेन करे, तब जाकर आप दूसरा ट्रेड कर सकते हो। तो समझ में आएगा, साइड भी ओपन हुआ तो। दूसरा, साइड भी ओपन अगर फ्लो में ब्रेक करे तो आपने क्या करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ से 15 से कम 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना, किसके ऊपर, 44,760। मैंने अगर फ्लो में इसको ब्रेक कर दिया, तब जाके आपने कॉल साइड जाना, नहीं तो कॉल साइड जाना नहीं, ठीक है। अभी लेते हैं गैप डाउन।
अगर गैप डाउन मेरा जो स्ट्रैटेजी अभी फिर आ गया है 120, अभी देखो यहाँ पे 120 किस तरीके से काम कर सकता है, जो मेरा लॉजिक है। अब मानो 120 पॉइंट, जो मानो यहाँ पे 44,180 से लेके 230, अभी 230 से 120 आप करोगे तो क्या करोगे, यहाँ 350, मतलब 350 से ऊपर अगर कहीं पे भी मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन, मानो 480, 460, 450, 300, 400 के आसपास लगभग ओपन हुआ, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मतलब 350 के ऊपर होना चाहिए, 350 के ऊपर हुआ ना, ओपन होते ही मार्केट फर्स्ट रेड कैंडल बना के एकदम कुछ ही सेकंडों में मतलब नीचे आ गए, तो अब यहाँ से मैं कॉल साइड जा सकता हूँ। क्यों? इसके लिए सबसे बड़ी क्या हो जाएगा मेरे लिए, एसीएल देखना कितना छोटा हो गया है। अभी मेरे लिए एसीएल छोटा हो गया, आई मानो यही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत मैं एसीएल मतलब लॉस को बुक कर लो, क्योंकि मेरा छोटा सा एसएल रहेगा। और कभी भी अगर आप भी ट्रेड लेते हो तो इसमें एसएल लेने के बाद आप प्लानिंग करना, जो भी आप होप करना प्लानिंग करना, लेकिन ये नहीं कि मार्केट नीचे चला रहा आप वहां से प्लानिंग करोगे पुट लू कॉल लू या निकालू ना, पहले इसको बुक कर लो, एसएल को ले लो, उसके बाद आप प्लानिंग करो। क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा और मूवमेंट दे दिया है दूसरा कैंडल, तो आपको काफी ज्यादा लॉस होने का संभावना हो जाएगा। दूसरा, अगर आप बोलो सर यहाँ पे आया तो मैं क्यों नीचे की तरफ कॉल ले लूं, है ना, मैं कॉल क्यों लूं, एक से हो सकता है कि ये मार्केट नीचे की तरफ चला है। देखो दूसरा एक चीज और बताता हूँ, मार्केट एक तो यहाँ से 120 पॉइंट नीचे आए, दूसरा जो मेरे को दिखाई दे रहा मैं वही चीज बता रहा हूँ। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज मुझे समझ में आता मैं वही चीज ट्रेड का, जो मुझे समझ में नहीं आता मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। दो तीन चीज यहाँ पे काम कर रहा है, एक तो मार्केट देख रहे हो, आप देख रहे हो ये एक पैटर्न को इसी तरीके से मार्केट चल रहा है, हो सकता है गैप डाउन हुआ और मार्केट इसी वेब को पूरा कर रहा है, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ एक मार्केट हमें मूवमेंट मिल जाए। दूसरा बात, मार्केट ने यहीं पे कई बार क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया, पहला ऑप्शन है ना, मार्केट सपोर्ट लिया तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। दूसरा एसेल हो जाएगा, हो सकता है मार्केट इसी वेब को पूरा कर रहा हो तो एक मतलब हमें मौका मिला। दूसरा क्या चीज होगा, अगर मानो जो यहाँ पे क्या होगा, मानो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते यहाँ फर्स्ट आना चाहिए, ये नहीं कि स्लो स्लो धीरे धीरे करके, आपको यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए मार्केट। तो हो सकता है कि जो ये लोग पुट बाई करके और पुट सेल करते, पुट एफआईडीआई ने जो पुट बाई भी किया और आपने देखा जो हिसाब से बनाया, मतलब एक बुलिश व्यू भी लेके गया, तो जो बियरिश व्यू लेके गया वो पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो, प्रॉफिट बुक और मार्केट एक अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो समझ में आ गया कब लेना किस तरीके से। अगर मानो ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, अगर मानो यहीं पे छोटा छोटा कैंडल बना, तो हमें इंतजार करना इसके बीच में, इसके बीच में अगर यहाँ पे टाइम बिताता, टाइम बिताने के बाद इसको फ्लो में ब्रेक करते हैं, हमारे लिए एक गुड अच्छा ब्रेक डाउन होगा, तो हम रिटेस्ट पे पुट साइड जाएंगे और टारगेट हमारा 43,840 का हो जाएगा। लेकिन क्या इसके ऊपर, मतलब 230 के ऊपर, अगर इसके ऊपर टाइम बिता रहा है इसी तरीके से और टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करेगा, जैसे इसको दूसरा स्विंग बनाएगा, तो हम इसी जगह पे क्या करेंगे, एंट्री ले सकते हैं पुट साइड के, और टारगेट हमें 43,840 का देखने को मिल सकता है। या यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट रेंज बना के ऊपर साइड ब्रेक करे, तो हमें प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन का डाटा नजर आएगा और मार्केट इसी तरीके से हो सकता है, तो हम यहाँ से एक छोटा सा टारगेट ऊपर, लेकिन यही ट्रेड लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। कॉल साइड फुल क्वांटिटी के साथ हम कब ट्रेड करेंगे, जब 44,760, अगर आप यहाँ से कॉल बाई भी करते हो, थोड़ा क्वांटिटी और टारगेट छोटा रख के चलना, इसके नीचे सस्टेन करे और या तो प्राइस इसके ऊपर मतलब पहले सस्टेन कर फिर फ्लो में ब्रेक कर रिटेस्ट पे, आप यहाँ पे भी फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मानो यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ फ्लो में ब्रेक कर दिया, अभी आप बोलोगे भाई सर क्या करना मुझे, अगर मानो आप ऐसे फ्लो में इसको 5 मिनट कर लेते हो, आपने 15 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना। अभी मानो आपने इसको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे चला गया, 15 मिनट के चार्ट पे इसी तरीके से एक रेड कैंडल बना दिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 15 मिनट क्लोज हो गया, मतलब मार्केट ओपन हुआ था नीचे क्लोज दे दिया, अभी मैं पुट साइड जा सकता हूँ। इस क्षेत्र में भी मैंने कई बार लॉस बुक किया, इसीलिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप करके देखना, कभी नोट कर हो मार्केट लाइव मार्केट तो एक देखना। तो मैं जिस बता रहा हूँ अगर हो सके तो इससे सब बच जाओगे, क्योंकि कई बार मेरे से भी हुआ, मैं भी काफी दिन रिसर्च किया, देखा ढूंढा कि मैंने क्या गलती किया, तो कई बार मुझे देखने को जो चीज मिला वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर 15 मिनट का कैंडल इसी तरीके से कर दिया तो आपको नजर में आएगा, हाँ भाई मार्केट ने अभी कहीं किसी बंदे को तो एम पैटर्न भी नजर आएगा, फिर बोला भाई ये एम पैटर्न को ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ पे
मैं पुट बाई कर लेता हूँ, काफी अच्छा मूवमेंट देख लूंगा। ऐसे नहीं कि पैटर्न बनना तो पैटर्न काम नहीं करता, काम करता, लेकिन क्या ये भी चीज है, इसको आप भी देख रहे हो, सेलर भी देख रहा है, हर कोई इस पैटर्न को देख रहा है, हर कोई इस ट्रेंड लाइन को देख रहा है, इस चीज में भी ध्यान रखना। दूसरा, अगर मानो 15 मिनट का कैंडल इसी तरीके से क्लोज दे दिया, तो आपने तुरंत जैसे 15 मिनट का पूरा क्लोज हो गया, अगला 15 मिनट का कैंडल कहाँ पे देखना, ओपन कहाँ पे हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत मायने। क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ये रेड कैंडल इसी तरह से 15 मिनट बना, अगर 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर मतलब जो क्लोज दिया ना, क्लोज से ऊपर कहीं क्लोज होता है, ओपन होता है, इस चीज का देखो, गौर से देखना, समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा चीज। अगर आप लाइव मार्केट करके देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पता चल जाएगा, हाँ क्या गलत है क्या सही है। मानो 15 मिनट का कैंडल इसी तरीके से बना दिया, दूसरा 15 मिनट का कैंडल जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये क्या करेगा पता, कई बार ऐसे नीचे आता, आपको लगेगा इसको लो को ब्रेक कर रहा, तो ये मार्केट मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आपने एंट्री करोगे, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाकर तुरंत क्लोज दे दिया, ऊपर क्लोज दे दिया, तुरंत इतना फास्ट मूवमेंट होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आप बोलो सर अगर ऐसे क्लोज दे तुरंत मैं कॉल ले लेता हूँ क्योंकि मार्केट तो फास्ट मूवमेंट होगा, नहीं, तब भी नहीं जाना, हमें क्या करना, हमें इंतजार करना, ये वाला जो कैंडल जहां से ओपन हुआ और ओपन के बाद मार्केट मतलब ट्रेडिंग डे हाई जिसको बोलते हैं, अगर जब तक इसके ऊपर ना चला जाए तब तक हम कॉल बाई नहीं करते। क्योंकि देखो हमें प्रॉफिट बेशक कम होगा, लेकिन क्या हमें कॉन्फर्म रहेगा कि हाँ मतलब ऊपर जाने का संभावना ज्यादा है। लेकिन साथ में क्या आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना, और ऑप्शन चेन में डाटा जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो उसको भी ध्यान रखना, ये नहीं कि तुरंत आपने बाई कर लिया, हो सकता है मार्केट साइड भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी इसी चीज से बच के रखना। लेकिन क्या करना, अगर 15 मिनट का कैंडल मान लो रेड कैंडल बना दिया इसी तरीके से, अभी आप बोलोगे सर अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ और ओपन हो तो कई बार तो नीचे भी आ गया, तो अफसोस होगा कि यार मैं ट्रेड यहीं लेता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता। लेकिन आपने क्या करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे लॉस मंजूर नहीं है, लॉस प्रॉफिट बेशक कम चलेगा, अगर हमें इंतजार करना तुरंत आप 5 मिनट में आ जाना। अब 5 मिनट जैसे इसी तरीके से स्विंग बनाता है, मतलब प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनाता है, तो हम इसी लेवल पे आके एंट्री लेना, जो पिछला स्विंग का हाई जो होता है उसको ब्रेक ना करे यार। दूसरा हाई जैसे मतलब ऊपर तो आता लेकिन हाई को ब्रेक नहीं किया, तुरंत उसी ग्रीन कैंडल में हमारा क्या होगा, पुट साइड में एंट्री हो जाएगा, और टारगेट यही 43,840। बेशक टारगेट कम मिलेगा, पॉइंट कम मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट इसी तरीके से नीचे आने का संभावना ज्यादा है। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, आप डाटा प्राइस एक्शन को फॉलो करना, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो, ये मेरा सोच है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही होगा मार्केट, मेरे सोचने थोड़ी चलता, लेकिन मैं इसी तरीके से प्लान कर रहा हूँ, अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन बनेगा तो मैं इस तरीके से ट्रेड कल करूंगा। ठीक है, तो समझ में आएगा 15 मिनट के टाइम पे किस तरीके से करना। और दूसरा ये जो 120 वाला गैप डाउन वाला, अगर थोड़ा सा गैप डाउन हुआ 350 के ऊपर से लेके 150 पॉइंट, अगर मार्केट 120 पॉइंट गिरना चाहिए तुरंत आप कॉल साइड जा सकते हो। दूसरा नो ट्रेडिंग जोन, ये वाला हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर फ्लो में क्रॉस कर रहे तो आपको पता चला किस तरीके से मतलब मार्केट ने हमने देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से देखना है, ये भी आपको बता दिया हूँ। दूसरा अगर मार्केट छोटा छोटा कैंडल बन के आ रहा है तो आने देना, बीच में हमें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपका ये सेल बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने देखना प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बनना, उसको फॉलो करना। अगर यहाँ टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर आप लाइव मार्केट में हो तो मुझे कॉल व्हाट्सअप भी कर सकता है, अगर आपको पता ना चले तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हाँ मार्केट सही ब्रेक डाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको मैं बता सकता हूँ। अगर आप भरोसा करके फोन करोगे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा एक चीज और देखना, एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर मार्केट एक यहाँ पे भी एक चैनल फॉलो कर रहा है मार्केट, अगर कल मार्केट इसी तरीके से टाइम फ्रेम में इसी तरीके से मार्केट जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपने यहाँ से कॉल दे, हो सकता है मार्केट तुरंत नीचे आ जाए। इसी तरह से फॉलो करे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा कि मार्केट ऊपर साइड जाने का संभावना ज्यादा है। इस चीज का भी ध्यान रखना। मार्केट पैरेलल चल रहा है तो अलग बात, अगर मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करते इसी तरफ से आ रहा तो हो सकता है इसी के आसपास बहुत अच्छा एक स्पाइक मिले। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इसी तरीके से इसी ट्रेन लाइन का जो ट्रेन लाइन बनेगा, इसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके आप यहीं से जा सकते हो बाइंग साइड में। अगर जो रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क ट्रेडर हो या सेलिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन क्या प्राइस एक्शन इसी तरीके से होना चाहिए, इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए होना चाहिए, तो बहुत अच्छा एक स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब डाटा भी देखना, जो भी आप सेटअप यूज करते हो, कोई भी चीज यूज करते हो इंडिकेटर, तो उसको भी ध्यान में रख के जो भी आपको समझ में आता है, देखो बार बार मैं बोलता हूँ जो चीज आपको समझ में आता है उसी को ट्रेड करो, समझ में नहीं आता तो मत ट्रेड करो। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे
डिस्क्रिप्शन में और मेरा वीडियो में चलता है व्हाट्सअप नंबर, उसको आप देख के कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी कभी भी लाइव मार्केट में भी जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं जान कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सिखाने की फुल कोशिश करूंगा। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, लाइव मार्केट में भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे और एक अच्छा प्रॉफिट कमाओ। ओके फ्रेंड।